लगता है गिर जाएगा। इसका कोई भरोसा थोड़ी कब गिर जाए। चलिए ये कटना चाहिए, नुकसान होगा, चोट भी लगेगी। बच्चे के शरीर पर गिर जाएगा तो खतरा ही तो होगा। अब हमने शिकायत की थी 10 अप्रैल तो किसी बच्चे के साथ दुर्घटना होगी या कोई बड़ा हादसा होगा उसके बाद ही कार्रवाई हो, इसी चीज का इंतजार। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है शहीद कैप्टन सुमित राय सर्वोदय विद्यालय के बाहर। और यहाँ पर अगर मैं आपको ऊपर की तरफ दिखाऊं तो ये फ्लाईओवर के अंदर से एक पीपल का पेड़ जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। लगातार ये पेड़ जो है वो बड़ा होता जा रहा है। तो ये समस्या नहीं, समस्या ये है कि ये पेड़ जो है जैसे जैसे बड़ा होगा ज़्यादा सपोर्ट जो है वो भी इसके पास नहीं है। अगर ये पेड़ गिरता है इस तरफ जहाँ से हज़ारों बच्चे जो हैं वो स्कूल के निकलते हैं, स्कूल टाइम में अगर ये पेड़ गिरता है, अभी भी मानसून का मौसम है, तेज़ हवाएं जो हैं वो चलती हैं, अगर खुदा ना खास्ता ये पेड़ गिर जाता है तो कहीं ना कहीं हादसा हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि पेड़ जो हैं वो काटे जाएं, पेड़ जो हैं वो पर्यावरण का संरक्षण है, प्रकृति का संरक्षण है, लेकिन इस तरह से अगर पेड़ों की वजह से दुर्घटना हो जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन को जो है वो इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और इस तरह के पेड़ों को ऐसी जगह पर शिफ्ट करना चाहिए जहाँ पर इनकी वजह से कोई खतरा ना हो। तो जो पेरेंट्स यहाँ पर आते हैं, जो माता पिता हम यहाँ पर आते हैं, हम उनसे बात करते हैं कि ये पेड़ जो है वो कितना बड़ा खतरा हो सकता है, खासकर जब स्कूल का समय होता है और जब बच्चे यहाँ से बाहर निकलते हैं। पालम सादनगर में स्थित सर्वोदय विद्यालय जहाँ हज़ारों छात्र और छात्राएँ पढ़ते हैं, लेकिन इसके गेट के बिल्कुल सामने पालम द्वारका फ्लाईओवर से एक पेड़ या मैं कहूँ कि पीपल का पेड़ जो है वो निकला हुआ है और लगातार ये बड़ा होता जा रहा है। और आप अगर इसकी जड़ों को देखें तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो नज़र नहीं आता, लेकिन लगातार इसकी वृद्धि जो है वो हो रही है। और कहूँ कि कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा जो है वो बनता जा रहा है, खासकर अगर हम बात करें स्कूल के छात्र छात्राओं की, उन पेरेंट्स की जो बच्चों को लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। आप खुद ही उस चीज़ की कल्पना कीजिए कि आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं और आपके सर के ऊपर एक पेड़ जो है वो लगा हुआ नज़र आए, जिसके गिरने की संभावना लगातार बनी रहे और ऐसे में बड़ी दुर्घटना की आशंका जो है वो रहती है। लेकिन फ़िलहाल तो ये पेड़ जो है अभी छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं कि गिरने की वजह से किसी को चोट ना लगे। लेकिन अगर समय रहते इसको यहाँ से नहीं हटाया जाता है, नहीं शिफ्ट किया जा सकता है, तो आने वाले समय में ये समस्या जो है वो विकराल रूप धारण कर सकती है और यहीं पर ये लगातार बड़ा होता जाएगा और जिसके गिरने की वजह से भविष्य में एक बड़ा खतरा या एक बड़ी दुर्घटना जो है वो कभी भी हो सकती है। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा पेड़ है और लगातार ये विशाल जो है वो होता जा रहा है, तो जिससे लगातार खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि स्कूल के बाहर बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का इंतज़ार यहाँ पर करते हैं, तो पेरेंट्स के ऊपर भी ये पेड़ गिर सकता है और जिसकी वजह से दुर्घटना हो सकती है। हालांकि अब छोटी दुर्घटना हो, लेकिन आने वाले समय में बड़ी दुर्घटना इस पेड़ की वजह से हो सकती है। तस्वीरों में अगर आप देख पाएँ तो सैकड़ों बच्चे या मैं कहूँ कि हज़ारों बच्चे जो है स्कूल में पढ़ते हैं और गेट के बिल्कुल सामने ये पेड़ जो है वो लगातार छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए और उनके माता पिता के लिए एक बड़ा खतरा लगातार बनता जा रहा है, जिसके बारे में कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई खास असर जो है वो यहाँ पर होता हुआ नज़र नहीं आता। तो प्रशासन को यहाँ पर संज्ञान लेना चाहिए और ख़ासकर मैं बात करूँ निगम पार्षद को, तो उनको इसकी तरफ जो है वो ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये पेड़ जो है वो बच्चों की ज़िंदगी पर खतरा बना हुआ। आइए लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, बढ़ता है। ये पेड़ जो फ्लाईओवर के ऊपर उगा हुआ है, ये कितना खतरनाक हो सकता है बच्चों के लिए? ये इतना खतरनाक हो सकता है, स्कूल से छुट्टी होते समय कितने भी बच्चे निकलेंगे, बाई चांस गिर भी जाता है तो बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं, तो कितना नुकसान होगा, चोट भी लगेगी और जो गाड़ी भी खड़ी करते हैं उनमें भी गाड़ी वो होगा, नुकसान भी होगा गाड़ियों में भी।
तो क्या स्कूल प्रशासन से कभी आपने शिकायत की इस पेड़ नहीं, के अभी तो कोई शिकायत नहीं की हमने। नहीं की है? नहीं उन्हें बताया इस बारे में कि पेड़ की वजह से नहीं, अभी तो कोई नहीं बताया। अभी वही भाई साहब ने वो आई दिखा है। आपका बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है? हाँ जी, मेरा बच्चा भी पढ़ता है। पेड़ कितना खतरनाक हो सकता है, लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा सपोर्ट भी इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। खतरनाक तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इसका कोई भरोसा थोड़ी है कब गिर जाए, क्योंकि इसकी कोई सपोर्ट नहीं है। और सपोर्ट नहीं है तो ये गिरेगा तो बच्चों पे गिरेगा, उससे चोट भी लग सकती है, बच्चों को नुकसान होगा। पता नहीं कितने को लग सकती है, एक साथ पता नहीं कितने बच्चे आ रहे हैं। तो ये तो खतरनाक तो है ही। तो बच्चों के लिए खतरनाक है, बिल्कुल। पेरेंट्स के लिए भी। सब किसी के लिए भी, ये तो कोई भी पब्लिक एरिया है, हम भी खड़े हैं, हमारे लिए भी कोई भी टीचर आ जाए, किसी के लिए भी हो सकता है। तो आपका बच्चा ही पढ़ता है स्कूल में? जी, यहाँ पे मेरे भतीजे हैं। तो आप हाँ जी। पेड़ को लगातार देखते हैं, शिकायत कभी करते नहीं? जी देखिए, अभी तक तो हमने शिकायत कोई नहीं की। जैसे भाई ने बोला मैंने शिकायत किया है, बट सब बढ़िया है। बट अभी ये पेड़ जैसे छोटा है, अभी भविष्य में जैसे बड़ा होगा तो हर किसी के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। जैसे बच्चे हो गया, पेरेंट्स हो गया, बारिश होता है, कुछ भी हो, टीचर है, कोई भी हो, जो जैसे गाय हो, कुछ भी है यहाँ पे, मतलब हर किसी के लिए दिक्कत के लिए ये कटना चाहिए। तो इसको शिफ्ट करना चाहिए। या तो शिफ्ट करना चाहिए, या तो प्रशासन को कुछ भी करना चाहिए। मतलब हाँ, काटने नहीं चाहिए। यस यस यस, बिल्कुल पेड़ को शिफ्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे बड़ा होगा। हाँ जी, अभी तो जैसे छोटा है, अभी उसमें कोई वो नहीं है, दबाव नहीं है। जैसे बड़ा होगा, जैसे उसके जड़ें नीचे आएंगे और काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। बच्चा पढ़ता है स्कूल के अंदर, ये पेड़ आप रोज देखते हैं, हाँ लगता है इसकी वजह से कोई खतरा हो सकता है? हाँ बच्चों हो को? सकता है, बच्चे के शरीर पर गिर जाएगा तो खतरा ही तो होगा। और पानी भी भर जाता है, बच्चे लोग का रोज जूता भी भीग जाता है। अब एक दिन में तो सूखेगा नहीं, यूनिफॉर्म तो जरूर पहन के आएगा बच्चा, नहीं तो सर बोलबे करेंगे। तो उसकी शिकायत आपने करी नहीं कभी किसी स्कूल वालों को, या कहा नहीं कि पेड़ की वजह से खतरा हो सकता है? नहीं, तो आप करेंगे शिकायत स्कूल में प्रिंसिपल से? बिल्कुल करेंगे। के पेरेंट्स अंदर होते हैं, किसी के बाहर होते हैं, वो भी कोई नहीं सुनता है। बच्चे सबके बराबर होते हैं, रूल सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। तो अगर आंधी तूफान आएगी तो पेड़ गिरेगा तो हादसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि बच्चों पे, टीचरों पे भी हो सकता है। किसी पे भी गिर सकता है? हाँ हो सकता है। तो देखिए, लोकेश मेरे साथ है। आपने शिकायत जो है वो की थी इस पेड़ को लेकर? हाँ, ये जब पेड़ छोटा था तब हमने शिकायत की थी 10 अप्रैल। आज 2-3 महीने हो गए हैं और बारिश के बाद ये पेड़ और बड़ा हो चुका है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं। पालम थाने गए थे, उन्होंने कहा था हम MCD तक ये खबर पहुंचा देंगे। आज 2-3 महीने हो चुके हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये या तो किसी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं, या किसी बच्चे को चोट लग जाए, या किसी पेरेंट्स को चोट लग जाए, उसका इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ से आप देखना, एंट्री गेट है ये और एग्जिट गेट है ये। सुबह शाम कम से कम हज़ारों बच्चे निकलते हैं और बाहर आते हैं और अंदर जाते हैं। तो किसी बच्चे को चोट लग गई तो उसके बाद ही कार्रवाई हो, इसी चीज़ का इंतजार करें मुझे लगता है। क्योंकि 10 अप्रैल की शिकायत है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। करीबन 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका। हाँ जी, हाँ जी। थाने में क्या आपने MCD ऑफिस में इसकी शिकायत दी? थाने वाले बोल रहे थे हम अपने आप इस पे आगे कार्रवाई करवा देंगे MCD में भेज के, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये वैसे का वैसे और बढ़ गया है। ये जो फ्लाईओवर है वो DDA के अंडर में आता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपने DDA से कभी शिकायत करने की नहीं, हम थाने गए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इसको हम करवा देंगे, और उसके बाद वो इस फाइल को, जैसे हमारी कंप्लेंट को साइड में रख के बैठे हुए, अब तक कुछ कार्रवाई नहीं की। कुछ नहीं हुआ? नहीं। तो क्या उम्मीद करें जो निगम पार्षद है यहाँ पर, वो हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो किसी बच्चे के साथ दुर्घटना होगी या कोई बड़ा हादसा होगा। ये और बड़ा होगा तो अभी तो एक आध को चोट लगी, अगर बड़ा हो गया तो कितने बच्चों के साथ दुर्घटना हो सकती है। तो इसको शिफ्ट किया जाना चाहिए यहाँ से, पेड़ हटा के कहीं जड़ जमीन में लगा दें तो अच्छा है। ये पेड़ देख रहे हो आप, कि डर लगता है इससे जब गेट से बाहर निकलते हो? तो लगता है लगता है गिर जाएगा या आंधी तूफान आएगा तो? पता नहीं। मतलब उम्मीद है अगर तेज तूफान आए तो? हाँ उस पेड़ के बारे में लगातार डिस्कस तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पेरेंट्स आते हैं उन्होंने कभी शिकायत जो है वो नहीं की होगी, ना स्कूल प्रशासन से ना MCD से। लेकिन खतरा जो है वो सबके लिए है। यहाँ पर जो पेरेंट्स आते हैं उनसे हमने बात की। ये पेड़ जो है वो हमने आपको दिखाया कि फ्लाईओवर के अंदर उगा हुआ, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में फ्लाईओवर के लिए भी खतरा हो सकता है। जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये बड़ा खतरा हो सकता है। बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स भी, यहाँ पे गुजरने वाले हर व्यक्ति के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। आंधी तूफान में जो है वो हो सकता है, तो उस तूफान जो है वो नहीं। और लगातार पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि पेड़ को जो है वो कहीं ना कहीं सही जगह पर
किया जाना चाहिए। तो हम भी कहेंगे कि इस पेड़ को ये तो नहीं कह सकते कि काटना चाहिए, लेकिन इसको सही सलामत जो है वो कहीं ऐसी जगह पर शिफ्ट किया जाए जहाँ पर बहुत ज्यादा वृद्धि कर सके और पर्यावरण और प्रकृति में फायदा दे। तो आपने देखा कि किस तरीके से हजारों बच्चे जो है वो स्कूलों के बाहर से, स्कूलों के अंदर से निकलते हैं और उनको ये बड़ा खतरा हो सकता है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज।